हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब एजुकेयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो टीजीटी का रिजल्ट है आज आने वाला था 5 दिसंबर को, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि रिजल्ट अभी तैयार नहीं था। मतलब रिजल्ट तो तैयार हो ही रहा है, कल तक हो जाएगा। और अब जो नया डेट आ रहा है निकल कर, वो आ रहा है 7 दिसंबर, यानी कि परसों, यानी सैटरडे को जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। और हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं बेसब्री से इंतजार है, खासकर उन लोगों को जिनका 6 to 8 में रिजल्ट नहीं हुआ है, वो टीजीटी के लिए काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। या 1 to 5 6 to 8 में नहीं हुआ होगा तो एक होता है ना कि किसी में भी एक में हो जाए रिजल्ट, और जिनका हो गया होगा किसी एक में तो फिर भी वो रिलैक्स होंगे। लेकिन फिर भी एक इंतज़ार तो रहता है भाई कि इसमें मेरा रिजल्ट का क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट जो आप प्रायोरिटी जिसको देते हो उसका थोड़ा वेट रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगी कि नो डाउट अब ज़्यादा टाइम नहीं है, परसों रिजल्ट आएगा, दोपहर तक कहा जा रहा है, चलो शाम तक भी आएगा तो कोई बात नहीं। तो आप सभी लोग थोड़ा सा पेशेंस बना लो। कट ऑफ वगैरह के बारे में बहुत परेशान आप लोग हो रहे हैं, कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा। तो मैं तो अपने चैनल पर कट ऑफ ना बताई, और अब तो रिजल्ट ही आने वाला है, ना मैं बता पाऊँगी, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे लगता है कि कट ऑफ जो मैं बताऊंगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर उसे 1-2 नंबर आगे पीछे होता है जो भी चीज़ें, तो उसके वजह से बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं हर्ट होगा। जैसे अगर मैं बताऊं कट ऑफ, ठीक है, और कट ऑफ बताने पर हमारे द्वारा जो बताया गया उससे अगर 2 नंबर ज़्यादा कट ऑफ चला गया, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जिनका नहीं हो पाएगा। वो यही सोचेंगे मेरे बारे में कि उसने तो कट ऑफ जो बताया था उससे ज़्यादा हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस समय वो दुखी हो जाएंगे। और अगर मैं कट ऑफ बता रही हूँ उससे अगर कम जाता है, तो अभी जो लोग दुखी हो जाएंगे मेरे कट ऑफ को सुनकर, उनका जब रिजल्ट होगा तो वो मतलब यही सोचेंगे मेरे बारे में ना कि उन्होंने जो कट ऑफ बताया था उसमें तो मेरा हुआ नहीं था, कितना मैं परेशान हो गई थी या हो गया था, अब तो मेरा सिलेक्शन फाइनली हो गया। इसलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी को तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग फिर भी जानना चाहते हैं कि क्या कट ऑफ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं यही बताना चाहूँगी कि जो कट ऑफ है वो मैथ्स का फिर भी ज़्यादा रहेगा, जो टीजीटी मैथ्स है, और साइंस का कम रहेगा, क्योंकि सीट भी बढ़ी हुई है। तो सीट बढ़ी है तो नो डाउट कट ऑफ थोड़ा कम होगा, ठीक है। बट फिर भी मैं एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं बता पाऊँगी, और आप सभी लोगों को यही कहूँगी कि आप सब लोग इंतज़ार कीजिए, परसों रिजल्ट आ रहा है, आप सभी लोग कमर कस लीजिए। जिनको भी कॉन्फिडेंस है कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, मेरा रिजल्ट आएगा, तो आप अपनी भाई सारी तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा 16 दिसंबर से आपका डीबी है, आप सबको पता है 16 से 20 तक डीबी है, तो बहुत कम टाइम आपके पास होगा अपनी सारी तैयारियां करने के लिए। पिछली बार तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप वीडियो भी जाकर देख सकते हो। पिछली बार मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो है, काफ़ी लोगों ने उसको मतलब देखा है, काफ़ी व्यू उस पर गया है, और मैं आप सभी लोगों को शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप लोगों ने उस वीडियो को इतना मतलब तक पहुँचाया है। मैं नहीं सोच सकती थी कि वो वीडियो इतना मतलब उस पर व्यू जा सकता था। डीबी के रिगार्डिंग मैंने बनाया था पिछली बार जब मेरा रिजल्ट आने वाला था। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सिलेक्शन के बाद बातें आती है, भाई सिलेक्शन से पहले ही मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हुई थी पिछली बार, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ रिजल्ट होगा, इस वजह से मैंने अपना फाइल भी रेडी कर लिया था रिजल्ट आने से पहले टीजीटी का। और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया भी है रिजल्ट आने से पहले, अभी रिजल्ट आया नहीं था तभी, और उस पर टीजीटी मैथमेटिक्स लिख करके सारे जो स्टिकर लगाने होते हैं ना, सब हमने लगा लिया था पहले ही कि मेरा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज़ें आपको पता चल जाता है जब आप पेपर देकर आते हो, तो एक अनुमान तो लग ही जाता है, ठीक है। तो अगर उस तरह से है तो आप अपनी तैयारियां जो है पीजीटी वाले जो हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगी आप कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा डीबी का जब आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि 10 दिसंबर तक पीजीटी का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो आपके पास 6 दिन का टाइम रहेगा। अगर अदर स्टेट से हैं तो फिर आपको टिकट वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कपड़े वगैरह सब कुछ अरेंज करने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ी बहुत तैयारियां कर लीजिए। और ये भी चीज़ होता है ना भाई, जिसका रिजल्ट नहीं आता है तो थोड़ा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द ही टीआरई 4 आने वाला है, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि नहीं आएगा, आप देखना आएगा, ठीक है। और उसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। जिनका भी नहीं हो रहा है ना रिजल्ट, या जिनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, मेरा नहीं हुआ है, उनको मैं बस यही कहना चाहूँगी, बिना टाइम को गंवाएं, बिना टाइम वेस्ट किए आप लग जाओ, क्योंकि जो टीआरई 4 आएगा ना वो इतना स्पीड पकड़ेगा, इतना स्पीड पकड़ेगा कि फिर आप पकड़ नहीं पाओगे अगर अभी से आप तैयारी नहीं करोगे तो। इसलिए आप अभी से टीआरई 4 के लिए लग जाओ। जो भी सोर्सेज है आप पहले डिसाइड कर लो कि किस सोर्स से हमें पढ़ाई करनी है, कहाँ से करनी है, किस टीचर से पढ़नी है, कौन सी बुक से पढ़नी है, आप फिक्स कर लो और बस उसी बुक को एंड तक फॉलो करो। सक्सेस की यही फ्रेंड्स मंत्र है कि आप एक रास्ते
मतलब कि चूज करो और उसी रास्ते पर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो आप पहुंच जाओगे। होता है ना बीच रास्ते में हम लोग इधर कभी उधर भटकने लगते हैं, तो ये जो होता है ना कहीं आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप चैनल से पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, आप पहले ही मतलब 2-4 दिन लगा लो सोचने में, समझने में कि हमें कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, ऑनलाइन बैच खरीदनी है, बुक से करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लो स्टार्टिंग में, और जब आप शुरू करो, ठीक है, तो फिर आप रुको नहीं, बस उसी पर आप चलते जाओ। लोग आपको बोलते रहेंगे ये कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, नहीं, आप एक ही सोर्स बनाओ, लिमिटेड सोर्स बनाओ और उसी को आप बार बार रिवीजन करो, पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा। मैंने भी यही किया था। बस एक मैंने मतलब ऑनलाइन बैच केवल गाइडलाइन के लिए लिया था कि हमें गाइड मिल सके, ठीक है, और बस उसी मतलब कि वीडियो को हमने देखा, उसी का नोट्स बनाया, उसी का रिवीजन किया, बस। लोग बुक मुझसे पूछते हैं, मैथ्स का मैंने कोई बुक ही नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी मैं पहले से पढ़ाती थी, तो एनसीईआरटी का जो बेस है, एनसीईआरटी का पूरा बुक था, 10th तक मेरा कंप्लीट था। 11th 12th एनसीईआरटी हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, मतलब उसके लिए हमने कुछ नहीं करा। और बाकी जो भी हमने ऑनलाइन बैच खरीदा था, बस उसी से हमने नोट्स बनाया, रिविज़न किया, बस, ठीक है। साइंस जो होती है चीज़ें, जो 10वीं तक साइंस होती है ना, बस उसी की जानकारी मुझे थी, उसी का नॉलेज मुझे था, ठीक है। उतने ही हमने पढ़ाई, मतलब मैं पढ़ाती थी तो उतना ही मेरे नॉलेज में था। उसके लिए मैंने कोई अलग से एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ा। जो भारतीय वन एनसीईआरटी बच्चों को मैं पढ़ाती थी, तो वो सारी चीज़ें मेरे को नॉलेज में थी, तो बस वही मेरा काम किया, ठीक है। बाकी आर्ट्स की बातें करूँ तो आर्ट्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था, और मेरा कोई आर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं हो उतना ज़्यादा है, तो आर्ट्स के लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है। बस ऐसे ही मैंने एक बार टीआरई 1 में पढ़ा था, मतलब टीआरई 1 तो में हम लोग तो एलिजिबल थे नहीं, स्टेट तो था नहीं उस टाइम, लेकिन फिर भी जब हम लोग मतलब टीआरई 1 में पढ़ाई किया था, तो थोड़ा बहुत जो भी स्टेट के लिए हमने ये बीपीएससी टीआरई 1 के लिए जो हमने तैयारी किया था, जैसे होता है ना पीआरटी, तो पीआरटी से तो खैर बीएड वाले को बाहर कर दिया गया, लेकिन फिर भी उसके लिए हमने आर्ट्स जो भी पढ़ा था, सोशल साइंस जो भी पढ़ा था, बस वही काम टीआरई 2 में मेरा गया। इसके लिए हमने कोई अलग से एसएसटी नहीं पढ़ा, क्योंकि टीआरई 2 में इतना टाइम नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ सको। अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है सिलेक्शन के लिए। यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है 88 मार्क्स का, उस पर अगर आप कमांड कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर उस पर कमांड नहीं है, सब कुछ आप कर रहे हो तो नहीं हो पाता है। सब कुछ अगर थोड़ा थोड़ा भी है और अपने सब्जेक्ट का कमांड है तो फिर हो जाता है सिलेक्शन। तो मैं टीआरई 4 के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग निराश नहीं होइए, आप लग जाइए। बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। ये मौका अगर आपके हाथ से गया तो आप ये सोच लीजिए कि टीआरई 4 का जो मौका है ना, अपने हाथ से नहीं जाने देना है। बस इतना ही आप सोच लीजिए और तैयारी कीजिए। भाई जो हमें नहीं मिला उसके लिए अगर हम रोते रहेंगे तो आगे जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको ये अगर जॉब नहीं मिला है, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आगे अगर नहीं होता है, भगवान ना करे कैसा हो, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों को पता ही है जितना सीट है उतना ही होना है। तो जिनका भी नहीं होता है वो मतलब कि रो कर अपनी ज़िंदगी ना खराब करिए। ये ना सोचे अब हमारे पास मौके नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं है। भाई सामने अपॉर्चुनिटी खड़ी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं आपको वेट करना है। इसलिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, छोड़िए मत तैयारी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आप लोगों को लेकर आऊँगी दिशा निर्देश। डीवी का जो दिशा निर्देश है, डीवी में मतलब क्या क्या सारी चीज़ें होगी, किस तरीके से आपका अगर कुछ डॉक्यूमेंट में एरर है तो आप क्या करोगे, ऐसे मैंने बता चुकी हूँ। मैंने बताया है अपने चैनल पे आप लोगों को कि जब भी कोई भी एरर आपको दिखाई देता अपने डॉक्यूमेंट में या लगता है कि ये मेरा एरर है, इसके लिए क्या करूँ, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। उसके लिए एफिडेविट बनवा लेना है और बाकी और जो भी चीज़ें हैं डिटेल्स में आप लोगों को एक वीडियो में बताऊँगी डीवी से रिलेटेड। बस मैं यही कहूँगी कि इस चैनल के साथ आप जुड़े रहना। और चैनल पर फ्रेंड्स जब आप वीडियोज़ वगैरह देखते हो तो आप लाइक करो या ना करो कोई बात नहीं, लेकिन आप शेयर जरूर करो, क्योंकि अगर इस वीडियो में जो चीज़ें बता चुकी होती है ना, वही फिर दूसरे वीडियो में वही क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, मतलब वही पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद उन तक जो हमारी वीडियो में पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए वो पूछ रहे हैं। इसलिए आप सब लोग थोड़ा सा इसमें हेल्प करो कि वीडियो को शेयर करो, ताकि और लोगों तक मतलब बातें जो है पहुँच पाए और उनका जो डाउट है वो क्लियर हो, है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है उसको हमने कई वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन अभी भी क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि और लोगों तक पहुंचे। बहुत सारे लोग डीवी को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या करें नहीं करें, कैसे होगा नहीं होगा। नो डाउट ये सबके साथ होता है, केवल आपके साथ नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप हर चीज़ों को सुनिए, है ना, पूरी चीज़ों को आप सुनिए, उसके बाद
आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एक बार में नहीं क्लियर होता है, 2 बार आप देखिए, ठीक है। तो जो डीवी से रिलेटेड और भी जितनी भी चीज़ें, ऐसे डीवी के ऊपर हमने वीडियो बहुत सारी बनाई हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें जो उसमें हमने नहीं बताई है, उन सब चीज़ों को मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। सभी लोगों को एडवांस में कांग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगी जो टीजीटी का रिजल्ट सैटरडे को आने वाला है उसके लिए। थैंक यू सो मच।